वेलकम माय डियर कैंसेरियंस। आई डू प्रे कि आपके कमिंग डेज बहुत ही अच्छे से गुजरे कैंसेरियंस। और मैं हूं आपकी टैरो रीडर मिस लवली और ये है ना आपकी लव रीडिंग। दिसंबर के जितने भी दिन बचे हैं सो ये उतने दिन की रीडिंग है। तो आइए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कार्ड को शफल करके। और आपकी रीडिंग थोड़ी सी डिले हो गई, काफी दिनों बाद मैं आपके एनर्जी फील्ड में एग्जिस्ट कर रही हूँ कैंसेरियंस। तो आइए देखते हैं कि लव रीडिंग में क्या हो रहा है जितने भी दिन बचे हैं। ओके, आप क्या फील कर रहे हो, कैसी चीजें हो रही हैं। ओके, और ओनली टेक व्हाट रेजोनेट विथ यू। देखिए, इस रीडिंग से आप 100% भी रेजोनेट कर सकते हैं, 50% भी रिलेट कर सकते हैं। सो आइए कैंसिलियन से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और मैं हूं आपकी टैरो रीडर मिस लवली। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो कैंसिलियंस, मुझे ऐसा लग रहा है आपको किसी ने रिजेक्ट किया है। और यहाँ पे क्या है कि क्वीन ऑफ विंड्स का कार्ड आया है, तो किसी ने यहाँ पे आपको रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट करने के बाद या तो आपने किसी को रिजेक्ट किया है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ विंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि ओके, लव लाइफ में नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिविटी भी है यहाँ पे जो बॉदर कर रही है, प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट कर रही है, कुछ नेगेटिव चीज है। और आपके दिमाग में किसी और पर्सन के लिए फीलिंग्स यहाँ पे चल रही हैं। यहाँ पे ये पर्सन मिसिंग है, कोई पर्सन यहाँ पे मिसिंग है जिसने आपको रिजेक्ट किया। तो यहाँ पे आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो, दूर जा रहे हो आप लोगों से। और टॉक्सिक कनेक्शन है जहाँ पे आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जो भी ये सिचुएशन हुई है इस पे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि सिचुएशन क्यों आई, ये चीजें क्यों हुई मेरी लाइफ में। ओके, मुझे इस पर्सन ने क्यों रिजेक्ट किया और ये टॉक्सिसिटी क्यों आई, ये प्रॉब्लम्स क्यों आई मेरी लव लाइफ में, मुझे बस यही पर्सन चाहिए। तो आपके दिमाग में एक ऐसा इमेज बन चुका है। और नाइट ऑफ विंड्स, आपको पता ही पर्सन जो है ना, जिसने भी आपको रिजेक्ट किया है, नो मैटर या फिर आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया है, लेकिन जो भी ये पर्सन है, ये पर्सन काफी मस्त आदमी है, मतलब कि इंसान है। ये पर्सन लाइफ में वही चीज करता है जो इस पर्सन को करना होता है। कि हमने सजेस्ट किया, उस पर्सन ने सजेस्ट किया, बट नो, इस पर्सन को सजेशन से कोई भी मतलब नहीं है। इस पर्सन को वही चीज करनी है लाइफ में जो इस पर्सन ने ठानी है, जो इस पर्सन को चीजें बहुत ही अच्छी लगी है। सो इस टाइप की एनर्जी है। सो रिजेक्शन, और ये है रिजेक्शन की वजह से ही आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे रिजेक्ट हुए हो, इसीलिए आप यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। द मून। ओके, आपने बहुत ज्यादा ड्रीम किया था किस पर्सन के साथ आपको रोमांटिक कनेक्शंस में रहने हैं। सो रोमांटिक कनेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक इस पर्सन की ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन ना किसी की पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी की पर्सनालिटी से चार्म हो रहे हैं, इसी वजह से नया कनेक्शन है, ये नया पर्सन है। सो द टावर। ओके, तो ये वाला मोमेंट अचानक से आया आपकी लाइफ में, शायद से सडन ही चीजें हुई हैं, सडन ही चेंजेस आए हैं, या नेगेटिव चीज आई है सडन ही। द टावर का मतलब ही यही है कि लाइफ में चीजें अचानक से होती हैं कि अभी हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। सपोज दैट आप अभी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो। ओके, द टावर का कार्ड बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हो, आप अपनी किसी स्किल पे काम करो, बट अचानक से कुछ चीजें हो गई कि किसी ने आपको चीट कर लिया, आपको पता चला ओ, और आपकी मैरिड होने वाली है अचानक से। तो ये सारी चीजें जो है द डेविल सॉरी द टावर का कार्ड, ये सारी चीजें सडन आपकी लाइफ में हो रही हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हो इन सारी चीजों से। एस ऑफ कप्स, देखिए नई चीजें हैं यहाँ पे, न्यू बिगनिंग्स है, नया लव आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। जिसने भी आपको रिजेक्ट किया, पता है क्यों किया, ये देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, और पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या है, ये जो पर्सन, इस पर्सन की जो पर्सनालिटी है काफी अट्रैक्टिव है, काफी चार्मिंग है, कि एक अट्रैक्शन जैसा होता है ना, उस टाइप की एनर्जी है। और इसी पर्सन के लिए एस ऑफ कप्स ये न्यू लव है। ओके स्कॉर्पियोस, तो और प्रपोज करने की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है इस पर्सन की। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और इसी वजह से टॉक्सिक कनेक्शन है। तो ये पर्सन को आपके साथ भी रहना और इस पर्सन के साथ भी रहना है।
ओके, ये पर्सन काफ़ी मास्टरमाइंड है, ये पर्सन यहाँ पे बैलेंस कर रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन काफ़ी बैलेंसिंग एनर्जी में ये पर्सन दोनों लोगों के साथ बहुत ही प्यार से हैंडल कर रहा है, ये पर्सन दोनों लोगों के साथ बहुत ही कि गिविंग नेचर में है, बहुत कुछ देने की एनर्जी में, कुछ डोनेट करने की एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, ओके? सो इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है और ओके, द डेविल आया है, अगेन द डेविल का कार्ड आया है, तो चीटिंग सी एनर्जी है, देखिए द डेविल चीटिंग बता रहा है, धोखा बता रहा है, टॉक्सिक कनेक्शन है, तो यस, ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ओके, मैं ये बोलूँगी और प्लीज़ अगर आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो यहाँ से बाहर निकलिए क्योंकि अचानक से चीज़ें शायद से अचानक से चीज़ें आपको पता भी चलें। और एक चीज़ और है कि आप इस चीज़ पे शायद से बिलीव ना कर पाओ कि मेरे पर्सन मुझे चीट कर रहे हैं या फिर ये चीटिंग वाली एनर्जी मेरे साथ, मेरे पर्सन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, ओके? तो इस टाइप की कुछ एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं, दिख रही हैं। आइए हम और कार्ड्स लेते हैं। ओके, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है और 6 ऑफ कप्स, ओके। तो देखिए द वर्ल्ड का कार्ड क्या बता रहा है कि चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही हैं, कोलैप्स हो रही हैं। ये चीटिंग वाली जो चीज़ें अब आपको पता चली, अब आप इस पर्सन से रिलेशनशिप क्लोज़ करोगे, कट ऑफ करोगे और यहाँ पे आप लोगों से इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मास वाज रिटर्न्स, ओके? तो चीज़ें क्या हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। पहले यहाँ पे क्या आया, द टावर आया, मेजर चेंजेस। द डेविल आया, मेजर चेंजेस। द स्टार आया, रोमांटिक कनेक्शन और टॉक्सिक पर्सन के साथ, ओके? सो तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द डेविल, तो यहाँ पे काफ़ी मेजर चेंजेस हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो दिसंबर के मंथ में क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। शायद से आपने एक्सपेक्ट कुछ और किया था, कैंसेरियंस, सॉरी अगर मैंने स्कॉर्पियो बोल दिया हो तो। कैंसेरियंस आपने एक्सपेक्ट कुछ और किया था बट यहाँ पे हो कुछ और रहा है। सो शायद से ये चीज़ें आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होंगी। आपने किसी पर्सन पे ब्लाइंड फेथ किया था, लीप ऑफ फेथ किया था, सो उसी की देन है ये। और ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पीठ पीछे इस पर्सन ने आपको चीट किया है। आपके साथ रह के इस पर्सन ने आपको चीट किया है और आपको शायद ये चीज़ें पता नहीं चली। 10 ऑफ कप्स, ओके, ये पर्सन आपके साथ भी हैप्पी रहते थे बट उस पर्सन के साथ भी उतना ही हैप्पी थे जितना इस पर्सन आपके साथ थे। 2 ऑफ कप्स, अगेन यहाँ पे जगलिंग से एनर्जी दिख रही है मुझे, जगल है और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन सोच रहा है कि इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मालूम तो नहीं चला और मालूम चला तो कैसे चला? अब क्या सॉरी आई एम फंबलिंग, क्या आप ओ सॉरी ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि क्या अब आप इस पर्सन के साथ रहोगे, रिलेशनशिप कंटिन्यू रखोगे, नहीं रखोगे? अब क्या इस पर्सन के साथ आप अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रख पाओगे? क्या आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर पाओगे? आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओवरथिंक कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आज तक मैंने क्या किया इस पर्सन के साथ, मैंने ये चीज़ें क्यों की? ओके, और अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही है, वो क्या है? वो ये चीज़ है कि अब आपको न्यू बिगिनिंग्स करनी है, एस ऑफ विंड्स। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि काश मैंने अपने पे फोकस किया होता, काश मैंने अपने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होता। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। ओह माय गॉड! द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्या बता रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, आपसे छुपाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे हिडन हैं। इस पर्सन ने ना आपको, वो कहते हैं ना कि जिस इंसान के पास कैंसेरियंस जो सारी चीज़ें होती हैं, उस इंसान को उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। तो इस पर्सन को भी शायद से आपकी वैल्यू है ही नहीं, आपकी कोई कदर ही नहीं है और ये पर्सन आपको उतना वैल्यू नहीं करता। ये पर्सन आपको उतना कि ये पर्सन आपको उतनी वैल्यू नहीं देता, उतनी रिस्पेक्ट नहीं करता। वो आपको आपसे हर चीज़ बताना या फिर आपसे हर चीज़ों को कि कन्फेस करना ये पर्सन ज़रूरी नहीं समझता। तो यहाँ पे जगल है, इस पर्सन ने आपसे चीटिंग किया, धोखा दिया, झूठ बोला और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक है। अब हम देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है।
ओह माय गॉड! 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जगलिंग सी एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। मैंने बोला था ना लीप ऑफ फेथ आपने किसी पे किया था, तो जो भी ट्रस्ट आपने किया था उस ट्रस्ट को इस पर्सन ने क्या किया है कि तोड़ दिया है। तो अब आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ओके? सो ये थी आपकी रीडिंग कैंसेरियंस। देखिए कैंसेरियंस मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस रीडिंग से आप 50% पे रेजोनेट कर सकते हो और 100% भी कर सकते हो। ओके, सो प्लीज अगर रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।